हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। क्लास 12th फिजिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस के कुछ ईयर्स में पूछे भी गए हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का वो है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक चालक दिया हुआ है। जनरली क्या है, एक हमारे पास जो है एक चालक दिया हुआ है और इस चालक में ये कहा जा रहा है कि इसमें आपके लगभग 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। समझ में आया? 4000 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहा जा रहा है कि चालक में उपस्थित टोटल जो आवेश होगा वो कितना होगा। समझ में आ रहा है कितना होगा? तो देखिए, इसके लिए आवेश का क्वांटाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आवेश का क्वांटाइजेशन क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि आवेश को आप जो है बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को आप जो है तोड़ के आधा नहीं कर सकते। समझ में आया? ये एक इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, चाहे वो माइनस का हो या फिर वो प्लस का हो। इसी प्रकार से 1 ही हो सकता है, इसी प्रकार से प्लस माइनस का 2 ही हो सकता है, इसी प्रकार से प्लस माइनस का 3 ही हो सकता है। तो अगर मैं कुल चार्ज की बात करूं, ये आवेश है हमारा, ये आवेश होता है, ये भी आवेश होता है। और इस प्रकार से मैं आगे बात करूं तो Q इज इक्वल टू टोटल N हमारे पास चार्ज हो जाता है। तो अगर कुल आवेश की बात पूछा है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखो अगर यहां पर Q इज इक्वल टू टोटल, इसका मतलब क्या है भैया, 4000 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4000 E हो जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आया है मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। ये चीज जरूरी है आपको समझना कि एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, और वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। क्लियर? Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE। सिंस यहां पर उत्तर, चूंकि देखो यहां पर दिया हुआ है Q इज इक्वल टू NE हम जानते हैं, तो उस कंडीशन में N का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 4000, और E की वैल्यू भी आपके दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो हम यहां पर अगर गुणा कर देंगे तो कुल आवेश हमारा क्या हो जाएगा, जो कुल आवेश है वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 6.4123 यहाँ पर जो है, और यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर जो है आपके इंटू 10⁻⁻16 कूलम जो है यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? होप कि आपको समझ में आ गया है। ये जो फॉर्मूला हमारे आए हैं वो आवेश के क्वांटाइजेशन से आया है, ठीक है। आवेश का क्वांटाइजेशन ये कहता है कि हम उसको बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हैं। तो बस ऑब्वियसली बात है, अगर 4000 इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको जो है निकालनी है, ठीक है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। देखो चूंकि दिया क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में इतना मीटर है, तो R बराबर चूंकि दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है क्या, 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, निकालनी है ना। तो देखो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी हमारे पास Q होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगा, जो कि होता क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। R हमारे पास दिया हुआ है। अब हम चूंकि जानते हैं क्या, ये दिया हुआ है करके लिख लीजिए, दिया है, ठीक है। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास होता है वो कूलम नियम से हमने करके भी देखा था। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² होता है, ठीक है ना। Q/r² होता है, और Q यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। और आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9.0 इंटू 10⁻⁹ होता है। एंड Q की मैं अगर बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -19 कूलम,
बट्टे में आर स्क्वायर दैट इज 1.0 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली मीटर में दिया हो तो हमें कन्वर्जन की नीड नहीं है। ठीक है, 16 9 144 होता है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.44 और यहाँ पर 16 9 10 तो यहाँ पर एक पॉइंट और आ जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर जो है न्यूटन, क्योंकि वैद्युत की तीव्रता है तो मैंने इसका मात्रक बताया था, न्यूटन पर कूलाम जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ गया है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये पूछे भी जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, फिर वहाँ पर क्या होगा अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। क्लियर है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए जिससे कि इस पर 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। तो दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्यू दिया हुआ है ना, दिया है क्यू दिया हुआ है। अगर क्यू हमारे पास जो है 1.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम है तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास n होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया है तो ई जो है वो हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो चीज हमारे पास दिया हुआ है ना। तो कितना आवेश है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और आपको मैंने अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में ये चीज बताया था कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू Ni और Q इज इक्वल टू Ni क्या है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, मतलब N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई E हो जाएगा। और Q की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1.0 गुणा 10⁻⁷ डिवाइड में E की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिया हुआ है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हमें हटानी पड़ेगी, तो वो लगभग हमारा जो है यहाँ पर मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 6.25 इंटू 10⁻11 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये। ठीक है ना, देखो 10 की घात क्या है 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Ni, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे है ना, और आगे के लेक्चर्स में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी है जो कि डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ, जो एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।